तो भाइयों, इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी आ चुकी है। तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि उस वैकेंसी ये कब से अप्लाई होगा, या आपका एज क्राइटेरिया क्या होगा, या आपका सिलेबस क्या होगा, आपकी वैकेंसी, एग्ज़ाम डेट, एडमिट कार्ड, सब चीज़ हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कि ये फॉर्म कब से अप्लाई होना शुरू होंगे। ये फॉर्म होंगे अप्लाई होना शुरू 8 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक। इसमें कौन कौन सी हमारी पोस्ट होंगी? एक हमारा जनरल ड्यूटी जीडी होगा, एक हमारा डोमेस्टिक ब्रांच डीबी होगा, एंड एक यांत्रिक होगा। आगे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इसका एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, इसमें कौन कौन बच्चे एलिजिबल होंगे। इसमें नेविक, जीडी, नेविक, डीबी एंड यांत्रिक के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी कंडीशंस है। अगर हम लोग जीडी की बात करें तो जीडी में 10+2 में अपना पीसीएम मतलब मैथ्स एंड फिजिक्स मांगता है। उसके बाद अगर हम लोग डीबी की बात करें तो डीबी में सिर्फ 10th का सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा। यांत्रिक की बात करें तो यांत्रिक में 10th का सर्टिफिकेट तो चाहिए ही चाहिए, साथ में आपका कोई इंजीनियरिंग का कोई डिप्लोमा कोर्स चाहिए उसके साथ में। तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में। एज की, इसमें एज का क्राइटेरिया क्या है। इसकी एज के बारे में बात करें तो इसकी एज स्टार्ट होगी हमारी 18 ईयर से 22 ईयर्स तक। अगर हम लोग बात करें कि डेट कब से कब तक रहेगी, तो डेट हमारी रहेगी 1 मई से लेकर 30 अप्रैल के बीच में। जो बच्चा जन्म हुआ होगा तो वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि हमारी जो डेट्स हैं 1 मई एंड 30 अप्रैल, ये दोनों भी इसमें इंक्लूडेड है। अगर किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 1 मई 2001 है तो वो भी इसको अप्लाई कर सकता है, या हमारी किसी की डेट ऑफ बर्थ 30 अप्रैल 2005 है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। आगे हम लोग देखें इसकी एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो अगर आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है तो 3 साल का, एंड अगर SC ST का सर्टिफिकेट है तो 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी टोटल आपकी है 225 वैकेंसी के आसपास, 250 से भी ज़्यादा वैकेंसी है। और अगर हम लोग अलग अलग बात करें तो अलग अलग यहाँ पे जनरल, EWS, OBC कास्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी दे रखी है। आप लोग यहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर 4 स्टेजेस में होगा। स्टेज 1 में आपका एग्जाम होता है, स्टेज 2 में आपका होता है फिजिकल, स्टेज 3 में आपका क्या होता है मेडिकल, एंड स्टेज 4 में आपकी सिंपल मेरिट लिस्ट आ जाती है। अगर हम लोग देखें स्टेज 1 एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो उसमें आपके, अगर आप लोग डीबी का फॉर्म भर रहे हैं कि डीबी का फॉर्म भरें तो उसमें आपका सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा। अगर वही जीडी का फॉर्म भरें तो उसमें 2 एग्ज़ाम्स होते हैं। अगर यांत्रिक का भरे तो उसमें भी 2 एग्ज़ाम्स होते हैं। उसके लिए अलग अलग वैकेंसी, अलग अलग आपका पासिंग मार्क्स यहाँ पे गिवन है। अगर हम लोग बात करें कि कितने मिनट का पेपर होगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, तो वो भी आपको यहाँ पे गिवन है। सेक्शन 1 में क्या होगा, सेक्शन 2 में क्या होगा। और अगर हम लोग आगे देखें तो स्टेज 2 में आपका पीएफटी होगा, जैसे मैंने बताया था। पीएफटी में आपका सिर्फ सिंपल 1.6 किलोमीटर की रनिंग मांगता है, एंड उसके बाद 20 पुशअप मांगता है, 20 स्क्वाट्स मांगता है, एंड 10 पुशअप्स मांगता है, जो कि ईजी है। अगर आप लोग पीएफटी रोज़ आपको रनिंग करते होंगे तो आपके लिए बहुत ईजी है। अगर आगे हम लोग देखें स्टेज 3 में, तो स्टेज 3 में आपका क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फ्रॉम A to Z। आपका सब कुछ डॉक्यूमेंट उसमें आपका चेक कर लिया जाएगा। स्टेज 4 में सिंपल आपका मेरिट लिस्ट आती है, फिर आपको ट्रेनिंग के लिए INS चिल्का भेज दिया जाता है। इसमें इसको अप्लाई कैसे करना है ये देखते हैं। इसको अप्लाई करना है का तरीका ऑनलाइन है। डेट मैंने पहले बता दी है, 8 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं कि अलग अलग कि हमारे को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड करने हैं, कैसे फ़ोटो खिंचवानी है। आगे अगर हम लोग देखें तो आगे हमारा एग्ज़ाम फ़ीस आता है। तो एग्ज़ाम फ़ीस नॉर्मल 250 रुपये है, जो कि नॉर्मल एग्ज़ाम्स में होती है, हर एग्ज़ाम्स में होती है। अगर एग्ज़ाम सिटी की बात करें तो एग्ज़ाम सिटी आपका अप टू 30 किलोमीटर के बीच में आ जाएगा। अगर इन केस 30 किलोमीटर से बाहर आता है तो आप लोग उसके लिए कंसेशन मिल जाएगा आपको। इंडियन कोस्ट गार्ड आपको कंसेशन देती है। आगे हम लोग देखें कि इसका एग्ज़ाम्स क्या होगा, या इसका स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 कब होगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। तो स्टेज 1 की बात करें, मतलब एग्ज़ाम की बात करें, तो एग्ज़ाम आपका मिड या एंड नवंबर के बीच में होगा। अगर स्पेसिफाई करके थोड़ा बात करें तो आपका लगभग 25 या 20 के आसपास, 20 से 25 नवंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम होने के ज़्यादा चांसेस है। स्टेज 2 आपका होगा मिड से लेकर एंड नवंबर के बीच, एंड जनवरी के बीच में। स्टेज 3 होगा आपका अप्रैल या अर्ली मई 2023 के बीच में। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर होंगे। अलग अलग स्टेप आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इसके मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या है। तो हम लोग मोटा मोटा देख लेते हैं। मेडिकल में आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर मांगी गई है। अगर आपकी हाइट इससे कम है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई प्लीज़ ना करें, क्योंकि आगे आप लोग मेडिकल में छट जाएंगे तो आपको ज़्यादा डिप्रेशन होगा। इसलिए आप लोग अप्लाई ना करें अगर आपकी हाइट 157 से कम है। तो ये सब आप लोग देख सकते हैं। आपकी चेस्ट का एक्सपेंशन नॉर्मल है, 5 सेंटीमीटर का मांगते हैं, जो कि
हर एग्ज़ाम्स में, हर डिफेंस के एग्ज़ाम में मांगते हैं। टैटू के बारे में भी सेम वही चीज़ें हैं जो कि हमारे एयरफोर्स में चीज़ें होती हैं। आगे हम लोग देखें ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग के बारे में आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आगे हम लोग देखें, आगे आता है हमारा ट्रैवल एक्सपेंस। तो ट्रैवल के बारे में मैंने पहले बताया था कि अगर आपका सेंटर 30 किलोमीटर से दूर आता है तो आपको उसका ट्रैवल एक्सपेंस दे देती है इंडियन कोस्ट गार्ड। आगे हम लोग देखें, कुछ बच्चे इसमें सैलरी के पीछे पड़े रहते हैं कि सैलरी भैया इसमें क्या है, सैलरी कितनी है इसमें। तो सैलरी के बारे में अगर हम लोग यहाँ बात करें तो जीडी के लिए सैलरी आपकी 21,700 स्टार्टिंग बेसिक पे है, प्लस में अलाउंस अलग अलग है। अपना अगर डीबी की बात करें तो डीबी में भी सेम 21,700 स्टार्टिंग में आपका जनरल पे है, या कह सकते हैं बेसिक पे है, बाकी उसके अलाउंसेस अलग अलग है। अगर हम लोग देखें यांत्रिक के बारे में तो यांत्रिक की सैलरी 29,200 से शुरू होती है, और इसके अलाउंसेस या यांत्रिक पे भी इसमें मिलता है अपना कितना 60-100 का अपना यांत्रिक पे मिलता है। अगर प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन आपका प्रधान अधिकारी या प्रधान सहायक इंजीनियर तक मैक्सिमम प्रमोशन हो सकता है। इसके अदर बेनिफिट्स भी यहाँ पे गिवन है, जो कि आपका फ्री राशन, गवर्नमेंट अकोमोडेशन, 45 दिन की लीव, अलग अलग चीज़ें यहाँ पे आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इतनी चीज़ें तो हमने कवर कर ली नोटिफिकेशन में जो थी। आगे हम लोग देखेंगे इससे अगली वीडियो में, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे कि इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होता है, हर एक स्टेज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।